शुरुआत सुधांशु जी आप ही के साथ कर रही हूं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है या सनातन की नई समृद्धि का चुनाव है? ये लोकतंत्र का लबादा ओढ़े हुए राजतंत्रीय पार्टियों के लिए लोकतंत्र खतरे में आ रहा, उनका राजतंत्र खतरे में आ रहा, उसका चुनाव। ये वास्तविकता में चुनाव ये है कि भारत के उस गरीब और जिसको जरूरत थी उसके जीवन में, जिसे हम कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उस तक उजाला करोड़ों घरों तक पहुंचाना। उसके बाद भारत को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाना, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विदेश में भारत के गौरव को उठाना और शताब्दियों से सोई हुई भारत की वो चेतना, उसको दोबारा जागृत करके एक नए वैभव के साथ उभार कर लाने का ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का काल है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है, 5 ही प्रण थे, जिसमें यह था कि विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है यानी रिकॉर्ड, हमारा 25 साल का प्लान है और 1000 साल की दृष्टि है। तो मैं कह सकता हूं आज का चुनाव किस चीज के लिए है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और उस हिंदुस्तान के साथ भारत का स्वाभिमान में दूसरी तरफ कौन है जो इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं। दूसरी तरफ वो हैं, जब इन दलों को देखते हैं तो जानते क्या लगता है, आपने दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए तो देखा होगा, मगर दुश्मनी को और घटिया स्तर की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, गुनाहों की साझेदारी में कैसी यारी हो जाती है। वो एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ है जांचे परखे खरे मोदी जी का नेतृत्व। अब देखिए 2 मिनट से पहले यानी कि 11 सेकंड रहते हैं, फिर भी अपना एजेंडा सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्लियर कर दिया। अब राउंड 1 के लिए आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये लोकसभा का आखिरी चुनाव होने जा रहा है? आपका समय शुरू होता है। देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि ये उनके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूं। इनके 10 साल में जो इन्होंने देश को बेरोजगारी दी है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो देश में महंगाई आई है उसके भ्रष्टाचार का चुनाव है। कहां अमृतकाल और विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना दिया है, महंगाई में विश्व गुरु बना दिया है, वॉशिंग मशीन चलाने में विश्व गुरु बना दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब इनकी लिस्ट गिनाने जाएंगे। कहते थे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। सारी भ्रष्टाचारियों को तो उठा के अपनी पार्टी में ले आए हैं। लिस्ट गिनाने जाइए तो शुरू होता है, आज के ही अखबार से उठा के बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग। अजीत पवार जी इनकी पार्टी में आ गए। आज अखबार पढ़िए, अजीत पवार को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, सबको क्लीन चिट मिल गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। छगन भुजबल जी कहते थे जी हजारों करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम किया है, महाराष्ट्र सदन स्कैम किया है, एनसीपी में तो भ्रष्टाचार की इंतहा है। छगन भुजबल जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, ईडी सीबीआई के सारे केस बंद हो जाते हैं। आपको पता है ईडी क्या कहती है महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जाके? कहती है जी फाइल गुम गई इसलिए केस बंद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती, ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहते हैं। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश में बेरोजगारी के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है।